बात गांव में मूलभूत सुविधाओं की, तो गांव में सन 90 के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, लेकिन उसके बाद वो 10 साल चला। 10 साल चलने के बाद तब से आज तक खंडर है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा कि सरकार यहाँ पर डॉक्टर भेजे, सारे गांव की व्यवस्था सुधरवाए और हर किसी घर में बीमार पड़े हैं सभी बंदे। गरीब तबका होता है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। अब क्या आप मानते हैं कि डेंगू जैसी घातक बीमारी में 4 दिन किसी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जाए? कोई दवाई नहीं थी। अभी हम अंदर गांव स्यारोल में मौजूद हैं। सर का नाम जानेंगे पहले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र सिंह। सर अभी जो बीमारी जो चल रही है डेंगू की, अभी गांव की क्या हालत है? क्या कुछ आपको कमियां दिख रही हैं? डॉक्टर से इलाज मिल पा रहा है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे? गांव में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या मेरी नज़र में कम से कम 500 मरीज गांव में मौजूद है। एक एक परिवार से ही 5-5 मेंबर डेंगू में पड़े हुए हैं। कल भी आज 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक 10वीं क्लास का एक बच्चा था, अकेला बेटा था, वो एक्सपायर हुआ। एक और लेडीज भी एक्सपायर हुई। परसों 4 मेंबर गांव में ख़त्म हुए थे, कल 1 हुआ। और ये भी स्थिति है कि एक औरत को पहले दिन बुखार हुआ, वो दिखा के लाए, अगले दिन औरत खत्म हो गई। इस समय जो स्थिति है लगभग टोटल बुखार की, और वो देखेंगे तो कम से कम 80% पूरे गांव में टेम्परेचर और जिसमें डेंगू के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। अब ये समझ में नहीं आता, पहले दिन बुखार हुआ है, अगले दिन औरत खत्म हो गई, जबकि वो डॉक्टर को दिखा के भी। यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर वाले डॉक्टरों के पास ही ज़्यादा जाते हैं। आज यदि आप कैलाश हॉस्पिटल की स्थिति देखें तो शायद 50 मरीज तो कैलाश में एडमिट हैं। इस तरीके से जो अब गांव में गंदगी कहीं हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि गांव में, पूरे गांव में कोई गंदगी भी ज़्यादा दिखाई दे। सफाई भी काफ़ी है, लेकिन जहाँ कुछ पानी का भराव है, इधर आप गए होगे इन्हीं के घर से आगे, वहाँ खरंजी पर पानी वहाँ है वास्तव में कुछ जगह, लेकिन बाकी सफाई को। सर अगर बात करें आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या कुछ आपके गांव के निवासी, जो गांव के निवासी हैं, किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होती है तो गांव में ही उपचार हो जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी दिन से मैं जानूँ, कम से कम 10 वर्ष से जो है ये बंद पड़ा है। यदि गांव में सुविधा होगी तो गरीब आदमी तो कम से कम वो वहाँ दिखा सकता है। अब मैं आज ही BBC का वो सुन रहा था, तो लौट के आए, बोले जी अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, फसल भी हमारी मारी, आखिरकार क्या करें। तो गांव में सुविधा जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर डॉक्टर रहे वो तो अच्छी बात है, और इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। ये दोबारा ही बनना है वो ऐसी स्थिति में कि जहां पानी भरा रहता है। तो इस तरीके से मैंने आज भी कोशिश की कांटेक्ट करने की, जो आगे प्रशासन तक ये सूचना पहुंच सके कि गांव की ये स्थिति है। और वास्तव में ये स्थिति बनी हुई है कि एक तरह से बेकाबू वाली स्थिति जो होती है वो है। सर आपकी कोई सरकार से शिकायत है किसी बात को लेकर के? शिकायत क्या बताएं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की तरफ गांव से शायद मेरी नज़र में कम ही लोग जाते हैं। जेवर ये टप्पल भी प्राइवेट पे ही जो डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं। अब शिकायत तो जब करें, मान लो वहाँ जाएं और जब उनको वो सुविधा न मिले तो शिकायत करने की भी गुंजाइश है। लेकिन हाँ ये शिकायत है कि ये यहाँ फॉग वाली जो सिस्टम मच्छरों वाली, वो ऐसे समय करते हैं कि जिस समय मच्छर बाहर होते नहीं। कायदे में ये होना चाहिए सुबह और शाम के टाइम जब मच्छर बाहर निकल आता है,
और वो होता है 12 बजे 1 बजे, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गांव में कभी दवा छिड़कने का काम हुआ है या नहीं? अब हुआ है हैं? 2-3 बार हुआ है। 2-3 बार हुआ, लेकिन वो टाइम ऐसा है कि दोपहर की 1 बजे 12 बजे के करीब। सर कुछ कह रहे हो? तो उतना ही सफलता नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। अब वो समय भी अपने वो सुबह शाम न करके अपने हिसाब से चलते हैं, वही घर के लिए शायद, लेकिन वो टाइम वास्तव में मच्छर का बाहर निकलने का शाम का टाइम, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो अभी हम मौजूद थे गांव स्यावरल में, जो कि खैर विधानसभा है। तो गांव की हमने आपको जो डेंगू की जो बीमारी से लोग जूझ रहे हैं उनसे बातचीत की, काफ़ी बुजुर्ग और युवाओं से भी बातचीत की। आगे की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ सर मौजूद हैं। सबसे पहले नाम जानेंगे। सर सबसे पहले नाम जानेंगे, आपका क्या नाम है आपका? मैं संजीव चौधरी। सर क्या कहना चाहेंगे इस घातक बीमारी जो चल रही है, गांव के लोग जूझ रहे हैं? देखिए, इस समय ये कह पाना कि ये समझ से परे रहा है कि पहले भी बहुत बार डेंगू की बीमारी फैल चुकी है, लेकिन कभी जिस तरीके से इस बार फैलाव हुआ है, ये स्प्रेड पहली बार देखने को मिला है कि एक परिवार से 4-4, 5-5 व्यक्ति, यहाँ तक कि पूरा परिवार ही डेंगू से ग्रस्त है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रही बात गांव में मूलभूत सुविधाओं की, तो गांव में सन 90 के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, लेकिन उसके बाद वो 10 साल चला। 10 साल चलने के बाद तब से आज तक खंडहर है। गांव से हमारे एक स्वामी जी हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया है, अभी सीएम साहब के यहाँ से लिखवा के, यहाँ सीएमओ साहब की भी नॉलेज में है कि इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दोबारा से तो सुधारी जाए और डॉक्टर मुहैया कराए जाए, लेकिन उसमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। जब जो गरीब तबका होता है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था, उसमें क्या हुआ, केवल ब्लड सैंपलिंग कलेक्ट किया गया। उनको जिसका भी सैंपल दिया उससे कहा कि 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। क्या आप मानते हैं कि डेंगू जैसी घातक बीमारी में 4 दिन किसी रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जाए? कोई दवाई नहीं दी। आप ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में नहीं है, जानकारी में है, लेकिन सरकार की और प्रशासन की तरफ से कोई गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया गया। और आज स्थिति ये है कि काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं कि जो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, और लगभग मेरा मानना ये है कि 15 से 16, 17, 18 लोग पिछले 1 हफ्ते में जिनकी इसी के कारण मृत्यु भी हुई है।